तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? सीधी बात है, आज के फैसले पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे इस मुल्क को। अभी जो फैसला करने जा रहे हैं भाई, बचो इस फैसले से। अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपये हो जाएगा। बचो इस फैसले से। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं। हमें जब बेंच ही कबूल नहीं तो उसका फैसला कैसे कबूल होगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनता? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। साबिक वजीर आजम ने कहा कि कौम को ऐसे ही जजों के फैसलों ने तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जज कौम को बताएं कि उन्हें क्यों नाअहल करार दिया गया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो बातें की, क्या उसका नोटिस लिया गया? क्या जनरल बाजवा की बातों पर खुद नोटिस नहीं बनता? क्या सारे फैसले इमरान खान की खातिर करने हैं? कौम पर मर्जी के फैसले ठोंसना चाहते हैं? अगर कोई गलत फैसला आया तो डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। अवाम खड़े हो जाएं, ये घिनौना मजाक हो रहा है। वजीर आजम की जेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज होगा। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में अहम रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और जेर समात मुकदमात में ताज़ा पेशरफ्त पर गौर किया जाएगा। जस्टिस बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत करने वाला बेंच आज फिर टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल अलग हो गए। कहा कि कल की समाअत पर अदालती हुक्मनामा तैयार करते वक्त उन्हें मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। वो अब खुद को इस बेंच में मिसफिट समझते हैं। दुआ है कि इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया। कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की अलहदगी के बाद बच जाने वाले 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट की अपील मुस्तरद करते हुए कहा कि कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। फुल कोर्ट की सिर्फ दरख्वास्त दी जा सकती है। रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात हों तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका हुक्म भी जारी करेंगे। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में चाहे फुल बेंच भी बन जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि नून लीग 1997 के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर हमले की धमकियां दे रही है। आवाम कानून की हुक्मरानी बचाने के लिए सड़कों पर आने को तैयार रहें। मुकला 2007 की तहरीक की तरह दोबारा क़यादत करें। चौधरी परवेज इलाही ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग अदलिया तकसीम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी साजिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ ही नहीं। वो दरखास्त जो 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि 3 जजों ने पंजाब असम्बली के कुछ अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया तो उसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया। PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी हो गए तो किसी बात पर मुतफिक नहीं होंगे। अगर वो संजीदा हैं तो फ़ोन उठाएं और वज़ीर आज़म को फ़ोन करके मुज़ाकरात के कहें। जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया और मुग़ल्लज़ात बकीं, उसके बाद भी नवाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन करके मुज़ाकरात की दावत दी थी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ पर भी तनकीद। पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। साथ मुज़ाकरात की हामी भी बढ़ ली। कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से मुज़ाकरात के हक में है लेकिन ताली 2 हाथों से बचती है। अगर कोई संजीदा मुज़ाकरात होते हैं तो हम आगे चलेंगे। पाकिस्तान के हालात ठीक करने हैं तो इंतकामी कार्रवाइयों से आगे जाकर सोचना होगा। हमें नवाज शरीफ की वापसी पर कोई एतराज़ नहीं।
इमरान खान के बयान पर मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान को आइन शिकन का खिताब मिलने पर जजेस की तस्वीर पर जूते किसने बरसाए, अदालतों के बाहर ट्रक खड़े करने और सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे हैं कि धब्बे तुम्हारा पीछा करेंगे, तुम्हारे सहूलतकारों ने जो धब्बे अपने ऊपर लगवाए वो उनका और तुम्हारा पीछा करेंगे। पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ केस में बेंच से अलग होने वाले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। करार दिया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, मुशावरत के बगैर उनकी गैर मौजूदगी में लिखवाया गया। अहम आइनी अमूर फुल कोर्ट की सूरत में मुश्तरका दानिश से ही हल करने चाहिए। फुल कोर्ट जब भी बना उसके लिए दस्तयाब हैं। बसूरत दीगर दुआ है कि साथी जजेस जो फैसला दें वो आइन की बालादस्ती कायम करे। ये केस 1 मार्च के फैसले का ही तसलसल है। 1 मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म अभी तक जारी नहीं किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने जारी करदा तफसीली नोट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस खारिज किया जाता है। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है कि मामला हाई कोर्ट में हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती है। सियासी मामला तरूज पर हो तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। असखुद नोटिस और आइनी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जिसके अपने बिरादर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना अखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। एक और बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान न्याजी, बाबर अवान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा, तो मरीम नवाज ने भी कहा कि अभी भी यही समझे। हम अदालती फैसले के मुंतज़िर हैं। अदालत आइन को सामने रखते हुए फैसला करे तो इंतखाबात की तवक्को की जा सकती है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की बातचीत, कहा कि हुकूमत अदालती फैसला कैसे नहीं मानेगी, ये कौन होते हैं न मानने वाले, पूरी कौम इनका मुहासरा और मुहासबा करेगी। अदलिया अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है तो खुद को तनहा न समझे, अवाम और PTI उनके साथ है। कराची में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम बहक। हादसा ट्रक और गाड़ी की टक्कर के सबब पेश आया। सुजानी टाउन में डकैती, मज़ाहमत और फायरिंग, दावत इफ्तार में आया नौजवान जाम बहक। मकतूल का बाई ताल्लुक शेखपुरा से था। बच्चे मासूम बच्चे मर गए इसमें। गेट खुलवाया एकदम, आवाम अंदर घुसी, बंदे पे बंदा गिरा है, मरा है। गरीब को देना दे इज्जत से, तो नहीं तो मना कर दो भाई। कराची में मुफ्त राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 9 ख़वातीन और 3 बच्चे जान से गए, कई अफराद बेहोश हो गए। 15 जख्मियों में से 6 की हालत तशवीशनाक। वाक़या साइड के इलाके की एक फैक्ट्री में पेश आया। सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म दे दिया। फैक्ट्री मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जान बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख रुपये देने की हिदायत की गई है। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री इंतजामिया ने पुलिस और ज़िले हुक्काम को राशन की तकसीम से आगाह नहीं किया था। मीर अली में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद सिपाही इरशादुल्ला की नमाज जनाजा करक में अदा। सीनियर हाजिर और रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों और रिश्तेदारों की शिरकत। शहीद सिपाही पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। सिब्बी में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, असलहा बरामद। पेशावर की दीर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से सिख दुकानदार जान से गया। दयाल सिंह अपने जनरल स्टोर में मौजूद था कि उसे फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। आज से 15 अप्रैल तक पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 272 रुपये पर बरकरार रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 293 रुपये पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल भी फी लीटर 10 रुपये सस्ता कर दिया गया।
नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। अगले माली साल से बिजली के फी यूनिट पर 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज वसूल किया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल, ज़रूरी सार्फिन और इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। इस साल जून तक हुकूमत 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुख्तलिफ असामियों पर भर्तियों में बंदरबान का इंकशाफ। भर्तियों में साबिक वज़ीर आला महमूद खान, वज़रा, अरकान असेंबली और अफसरान के रिश्तेदारों को नवाजा गया। 125 भर्तियां की गईं। स्पीकर मुश्ताक अली ने कहा कि 150 के करीब असेंबली अफसरान और अरकान ने भर्ती की इसलिए सिफारिशें दी। जिसका बंदा भर्ती नहीं हुआ वो अब इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह में 4% का इजाफा 73% पर पहुँच गई। 12% ने मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। गैल पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुस्तकबिल में मईशत में बेहतरी से मायूस पाकिस्तानियों की शरह बढ़ी और 48% ने अगले 6 माह में मुआशी सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खौफ का इजहार कर दिया। अलबत्ता 24% अफराद मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद नजर आए। भारत एशिया कप ना भी खेले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि मासूम में भारत के इनकार के बावजूद हम वहां जाकर खेलते रहे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। भारत अगर एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलना चाहे तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेल सकता है। और अदकारा मीरा ने उम्र की सादत हासिल कर ली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। कहा कि उम्र की अदायगी खुशकिस्मती है। Thank you.